ये है संविधान चौक। विदर्भ या महाराष्ट्र में शुरू होने वाले आंदोलन, प्रत्येक आंदोलन इसी चौक से शुरू होते हैं और नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये संविधान चौक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध होने का वजह यहाँ से सभी प्रकार के आंदोलन शुरू की जाते हैं। इस चौक के बाजू में डॉक्टर बाबा साहब के एक बहुत बड़ा प्रतिमा है और मूर्ति के उस सामने आरबीआई का भी एक बहुत बड़ा बैंक का शाखा है और बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के आसपास बाबा साहब के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पानी पीते हुए 1927 के आंदोलन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन का ये पहला और सबसे बड़ा आंदोलन था। बहुजन समाज के लिए एक ऐसा दिन था कि उस समय उन्हें पानी पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ते थे। तो इसी आंदोलन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लोगों को स्वतंत्र रूप से, समानता के रूप से पानी पीने का अधिकार दिलाया है। उसी दृश्य को इन मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया। यहाँ दूसरा एक और मूर्ति है जिसमें आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ जो बुद्ध धम्म का दीक्षा लिए थे, उसी दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ठीक उसी के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति है। और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन का हो सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण फल को यहाँ पर दर्शाया गया, क्योंकि यहाँ पर यही दर्शाया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत सरकार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू जी के सामने भारत का संविधान को सौंपते हुए, जिसके बाद ही भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ और वहाँ पर संविधान लागू की गई। और ये दृश्य उस समय का है, 1950 का। काठमांडू नेपाल में बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिए थे, जो बुद्धा और कार्ल मार्क्स के ऊपर उन्होंने भाषण दिए थे। और ये जो है बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें प्रबोधन करते हुए। हम अभी इस चौक के ऊपर चले जाएंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को पैरों से लेकर सर तक आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा। और यहाँ से बाबा साहब के ठीक सामने ही एक रिजर्व बैंक है और ठीक उसी के बाजू में मेट्रो जाने के लिए भी ब्रिज है और आजू बाजू हाईवे है जो बहुत सारे शहरों को आपस में जोड़ते हैं।